हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश लेक्चर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आज का टॉपिक है हमारा 7 डेज एनएसएस कैंप इन योर स्कूल। दोस्तों, ये टॉपिक, ये रिपोर्ट आपने हर एक एग्जाम में देखी होगी और यूट्यूब पर भी आपने बहुत बार इस वीडियो को देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस रिपोर्ट को आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस रिपोर्ट को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारी रिपोर्ट का टॉपिक है 7 डेज एनएसएस कैंप। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट को बाय निकेश या वानी ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट के द्वारा तैयार की जा रही है। तो हमने उसका नाम लिख दिया। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अ 1 वीक लॉन्ग, यानी कि एक सप्ताह लंबा एनएसएस कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। यानी कि मैंने अपनी स्कूल का यहाँ पर नाम लिख दिया है। फ्रॉम 24 मार्च 2025 टू 30 मार्च 2025, यानी कि एक सप्ताह लंबा जो हमारा एनएसएस कैंप है वह 24 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक ऑर्गेनाइज हुआ था। आगे लिखा है कि द मेन थीम ऑफ द कैंप, यानी कि जो हमारा जो कैंप था, एनएसएस कैंप था, इसका जो मेन थीम था वो क्या था? एजुकेटेड यूथ, यानी कि शिक्षित युवा, एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत। तो चलिए अब आगे हम लिखते हैं। दोस्तों, एनएसएस कैंप को मैंने थोड़ा सा अलग वे में आपको बताया है कि आप इस रिपोर्ट को 7 टुकड़ों में, 7 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि हमें डे 1 में क्या लिखना है, डे 2 में क्या लिखना है, डे 3 में क्या लिखना है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपको ये रिपोर्ट थोड़ा सा लेंदी लगती है तो इस रिपोर्ट को आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर डे 1। मैंने यहाँ पर डे में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इसको याद करने में, इसको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। डे 1 में लिखा हुआ है द 7 डेज एनएसएस कैंप स्टार्टेड ऑन 24 मार्च 2025, यानी कि जो 7 दिन का एनएसएस कैंप है यह स्टार्ट हुआ है 24 मार्च, यानी कि 24 मार्च से ये क्या हुआ है, शुरू हुआ है। कहां पर हुआ है? एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। ये मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया कि ये इस स्कूल में शुरू हुआ है। आगे लिखा है इट वॉज इनऑर्गेनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी कि इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? हमारे प्रिंसिपल ने किया है। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे लिखा है अ टोटल ऑफ 50 रजिस्टर्ड एनएसएस वॉलंटियर्स पार्टिसिपेटेड इन द कैंप। इस जो कैंप है, जो एनएसएस जो कैंप है, इसमें 50 वॉलंटियर, वॉलंटियर्स होते हैं स्वयंसेवक। तो 50 वॉलंटियर ने इसमें क्या किया है? अपना पंजीयन कराया है, अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, भाग लिया है। आगे देखते हैं। द सेशन बिगेन विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प। यह जो सेशन है, इस जो सत्र है, इसकी शुरुआत लाइटिंग ऑफ द लैम्प, यानी कि दीप जलाने, एंड सरस्वती वंदना, और क्या हुई? सरस्वती वंदना से हुई। एंड द डे कंक्लूडेड विद अ कल्चरल एक्टिविटी, और पहले दिन का जो समापन है वह सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये था डे 1। डे 1 में आपने क्या लिखा कि कैंप कब शुरू हुआ है और इसमें कितने वॉलंटियर थे जिसने इसमें भाग लिया, और डे 1 की शुरुआत किस तरीके से हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे हमारे डे 2 को कि डे 2 में हमने क्या क्या किया हुआ है। डे 2 में लिखा हुआ है कि द सेकेंड डे ऑफ द कैंप स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि शिविर का दूसरा दिन सुबह जल्दी ही शुरू हुआ। द वॉलंटियर्स गैदर्ड इन द कैंपस एंड द रिपोर्ट ऑफ द वर्क कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस डे वाज डिस्कस्ड। इसमें क्या हुआ है कि जो वॉलंटियर्स थे वो परिसर में क्या हो गए? इकट्ठा हो गए,
और पिछले दिन किए हुए कार्यों की रिपोर्ट पर क्या किया उन्होंने, डिस्कस किया, चर्चा की। टुडे द वॉलंटियर्स प्रोसेड टू क्लीन द स्कूल कैंपस। ईच एंड एवरी वॉलंटियर participated selflessly in the school क्लीनिनेस ड्राइव, यानी कि प्रत्येक वॉलंटियर ने स्कूल सफाई अभियान में सेल्फलेसली क्या किया है, इसमें भाग लिया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब हम लिखेंगे हमारे डे 3 के बारे में। डे 3 में हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है द थर्ड डे ऑफ द एनएसएस कैंप स्टार्टेड विद द एनएसएस सॉन्ग फॉलोड बाय अ स्लोगन राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग contest on the themes drug abuse. Mrs. शिवानी informed the volunteers about drugs। यानी कि जो एनएसएस शिविर का जो तीसरा दिन है वह एनएसएस सॉन्ग यानी एनएसएस गीत के साथ शुरू हुआ, फॉलोड बाय अ स्लोगन, इसके बाद क्या हुआ है, नारे लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी क्या हुई है, आयोजित की गई है। आगे लिखते हैं डे 4 में। अब हमारा फोर्थ डे आ गया। अब हम फोर्थ डे के बारे में लिखेंगे कि फोर्थ डे में हमने क्या किया है। इसमें हम लिखेंगे ऑन द फोर्थ डे ऑफ द एनएसएस कैंप, यानी कि एनएसएस शिविर के चौथे दिन की बात हो रही है। अवर ऑनरेबल प्रिंसिपल, यानी कि हमारे जो माननीय प्रिंसिपल हैं, इंटरेक्टेड विद द वॉलंटियर, इन्होंने क्या किया है, इंटरेक्टेड हुए हैं, किससे हुए हैं, हमारे सभी वॉलंटियर से, यानी कि इन्होंने हमारे वॉलंटियर से बातचीत की है और एंड मोटिवेटेड देम, और उन्हें क्या किया है, मोटिवेट किया है, किस चीज के लिए किया है, टू गिव देयर बेस्ट फॉर नेशन बिल्डिंग। तो हमारे जो ऑनरेबल जो प्रिंसिपल हैं, इन्होंने वॉलंटियर से बातचीत की और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रयास देने के लिए क्या किया, मोटिवेट किया, प्रेरित किया। अब हम लिखेंगे डे 5 के बारे में कि डे 5 में हमारे कैंप में क्या हुआ है। तो डे 5 में लिखा हुआ है द फिफ्थ डे ऑफ द एनएसएस कैंप बिगेन विद अ योगा सेशन, यानी कि हमारा जो 5वां दिन है वो शुरू हुआ है योगा सेशन से। तो एनएसएस शिविर का 5वां दिन किससे हुआ है शुरू, योगा सेशन से शुरू हुआ है। कंडक्टेड बाय अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, जो करवाया किसने है, वो करवाया है सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। कहाँ के थे, फ्रॉम पीएमकेवीवाई। तो पीएमकेवीवाई से एक सर्टिफाइड ट्रेनर थे, योगा ट्रेनर, जिसने इस सेशन को क्या किया है, कंडक्ट कराया है। ही imparted the स्वास्थ्य मंत्र टू द वॉलंटियर्स थ्रू हिज एक्सरसाइज। उन्होंने क्या किया है, अपने व्यायामों के माध्यम से वॉलंटियर्स को कौन सा मंत्र दिया है, स्वास्थ्य मंत्र दिया है। अब हम लिखेंगे डे 6 के बारे में कि डे 6 में हमारे एनएसएस कैंप में क्या हुआ है। तो डे 6 में हमने लिखा कि द 6th डे ऑफ द कैंप स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी ही शुरुआत हो गई थी डे 6 की। आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, थॉट ऑफ द डे, सुबह का विचार, एनएसएस सॉन्ग एंड द नेशनल सॉन्ग, तो और हमारा जो राष्ट्रीय गीत। तो ये सब होने के बाद अ लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर प्रिया। इस सभी के बाद क्या हुआ, हम लोगों को एक व्याख्यान कराया गया, एक व्याख्यान दिया गया। शी शेयर्ड इन्फॉर्म अबाउट फर्स्ट एड, स्नेक बाइट्स एंड मोर। तो ये जो लेक्चर था ये डॉक्टर प्रिया जी के द्वारा हम लोगों को डिलीवर किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि चिकित्सा, सांप के काटने और भी जो अन्य जानकारी महत्वपूर्ण थी उसके बारे में उन्होंने इस लेक्चर में हम लोगों को बताया। चलिए दोस्तों, अब हमारा आ गया है लास्ट डे, डे 7। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। डे 7 में लिखा है द 7th डे वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 7 डे एनएसएस कैंप, यानी 7वां दिन, 7 दिवसीय जो हमारा एनएसएस शिविर था, इसका समापन क्या है, समारोह हुआ। ऑन द लास्ट डे, यानी कि इस आखिरी दिन में क्या हुआ, सम एनएसएस वॉलंटियर्स, कुछ जो एनएसएस के जो वॉलंटियर्स थे, इन्होंने हमें सिखाया, टॉट द स्टूडेंट्स द स्किल ऑफ मेकिंग मास्क, मास्क बनाना, हेयर बैंड बनाना, पर्स बनाना, मोजे बनाना आदि बनाने का इन्होंने क्या किया, हम लोगों को कौशल सिखाया। द वॉलंटियर्स परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जो वॉलंटियर्स थे इन्होंने तरह तरह की एक्टिविटी में भी क्या किया है, परफॉर्म किया है। जैसे लाइक ग्रुप डांस, इन्होंने ग्रुप डांस के स्किट्स किया, सॉन्ग्स एंड
पहाड़ी नाटी जो होते हैं, नृत्य होते हैं, हिमाचली जो नृत्य होते हैं, इन सभी में इन वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट किया है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द कैंप। तो जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, इन्होंने बधाई दी उन स्टूडेंट को जिन्होंने इस कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ठीक है, आगे लिखा है द इवेंट वॉज अ ग्रांड सक्सेस, यह कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी। द इवेंट वॉज अ ग्रांड सक्सेस। तो दोस्तों, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से और डिवाइड करके मैंने आपको बताया कि आप एनएसएस रिपोर्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यदि जिन बच्चों को ये एनएसएस रिपोर्ट बहुत ज्यादा लेंदी लग रही है, तो उनके लिए मैं एक ऑप्शन बताता हूं कि आपको क्या करना है। इस एनएसएस रिपोर्ट को मैंने 7 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप जब इसको स्टार्टिंग से लिखेंगे तो आपको डे 1 लिखना है, डे 2 डे 3 को मर्ज करके एक बना देना है, डे 4 डे 5 को मर्ज करके एक बना देना है, और डे 6 और डे 7 को मर्ज करके एक बना देना है। आप ऐसा करेंगे तो आपके 2 पेज की जो एनएसएस रिपोर्ट है, ये कन्वर्ट होकर एक पेज में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस एनएसएस रिपोर्ट को अपने मार्क्स के हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।